नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियस सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। यहाँ तैयारी कहने का मतलब एक ही है, आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। मित्रों, 148 पदों पर भर्ती है। इसके लिए हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं कि मैक्सिमम रिजल्ट हमारे यहाँ से आए। 148 फतेह कराने के लिए हमने एक श्रृंखला स्टार्ट की थी जिसका नाम रखा गया था 10 का डोज रोज़ रात 10 बजे। क्या? रोज़ रात 10 बजे। इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिला है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है और बहुत सारे लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर पाए। श्रृंखला थोड़ी लंबी चौड़ी हो गई क्योंकि हमने जब अनाउंस किया था तो हमने कहा था कि जब तक पेपर नहीं हो जाता पर डे 10 क्वेश्चंस यानी 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि पेपर की डेट ही कोई अनाउंस नहीं हुई और 10 का डोज का बहुत लंबा श्रृंखला हो चुका है। लगभग 165वां डाटा हमें लग रहा है आज होने वाला होगा, या 164 तक की क्लास या 162 तक की 63 तक की क्लास हो चुकी है। अब इसका रिवीजन कैसे किया जाए, क्योंकि प्रत्येक क्लास लगभग 10-15 मिनट की है। तो अगर रिवीजन करना है तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा जो है पोल करवाया गया, एक पोल करवाया गया, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने प्रतिभाग किए। बहुत सारे लोगों से पूछा गया 10 का डोज बंद कर दिया जाए, तो उस पर आया कुछ लोग कहे कि बंद कर दो, कुछ लोग कहे नहीं चालू रखो, कुछ लोग कहे नहीं साथ में रिवीजन के साथ चालू रखो, रिवीजन के साथ चालू रखो। और एक ऑप्शन दिया गया था कि ये कुछ नया, शायद हमने कहा था कुछ नया करने को, तो उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा रिवीजन के साथ चालू रखो। मैक्सिमम लोगों ने रिवीजन के साथ चालू रखो का ऑप्शंस दिया और पोल में रिजल्ट आया। उसी के अनुरूप हमने स्टार्ट किया था रिवीजन। अब इसके रिवीजन में हमने 5 क्लास ले रखी हैं। पहली क्लास में हमने 10 का डोज 1 से लेकर के 21 तक का कराया। दूसरी क्लास में हमने 22 से लेकर के 43 तक का कराया। 10 का डोज 22 से लेकर के 43 तक का, 42-43 तक का हुआ है। तीसरी क्लास में हमने 10 का डोज 42 से लेकर के 58 तक का करा दिया है। चौथी क्लास जो हमारी रही है 10 का डोज 59 से लेकर के 65 क्वेश्चंस तक हो चुका है 10 का डोज। और जो 5वीं क्लास हमारी हुई है वो 10 का डोज 66 से लेकर के 70 तक का हो चुका है। अब आज की जो ये क्लास होगी 10 का डोज कौन सा होगा? 6वीं क्लास होगी और इसमें भी हम लोग रिवीजन करेंगे लगभग 90-100 क्वेश्चंस का। 90 से 100 प्रश्न आराम से देख लें, यानी 8 से 10 सेट एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। हो सकता बढ़ भी जाए क्योंकि क्षमता के अनुसार ही होता है, जितना टाइम मिलता है उसी के अनुरूप काम हो पाता है। अब देरी न करते हुए क्लास की तरफ बढ़ेंगे। मित्रों, प्रीवियस की क्लास है तो प्रीवियस की तरह ही लीजिएगा। आराम से हो सके तो नेटबैंड या जो आप ईयरफोन या जो आप जिस माध्यम में देखते हो लगा के आराम से सुनना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो पेन पेपर उठा लीजिएगा या OMR शीट उठा लीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पे छपी? नाम 3 संगीतज्ञ का है। लेस डेमाई सेलेम का है, गुएर्निका का है और पाइप पीता हुआ लड़का का भी ऑप्शन दिया गया। पाब्लो रूई पिकासो की बात होती है तो जो भारतीय डाक टिकट पे छपी हुई इनकी रचना है वो 3 संगीतज्ञ है। तो आपको आंसर्स फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। पूछा गया नीली और गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? नाम दिया गया फर्नांड लेजे का, नाम जॉर्ज ब्राक का है, नाम पाब्लो पिकासो का है और नाम जो है सल्वाडोर डाली का भी दिया गया। नीली और गुलाबी अवधि के लिए पूछा जा रहा है किसकी अवधि है, तो पाब्लो रूई पिकासो की जो अवधि मानी जाती है नीली और गुलाबी अवधि है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रह युद्ध का प्रेम, ये 1936 की रचना है, किसने बनाई? जॉन मीरो ने ग्रह युद्ध का प्रेम दर्शाया, पिकासो ने दर्शाया, डाली के हैं या फिर मोने महोदय के? आपको सही जवाब देना है तो आप जानते हैं ग्रह युद्ध का प्रेम जो 1936 में रचना मेंटेन की गई सल्वाडोर डाली के द्वारा मेंटेन की गई। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है चार्ल्स चतुर्थ का परिवार शीर्षक चित्र के चित्रकार कौन है? नाम दिया गया मोने है, जेरिकॉल्ट हैं, गोया हैं या फिर देलाक्रा हैं। चार्ल्स चतुर्थ का परिवार पूछा जा रहा है मित्रों और बहुत अच्छी रचना है गोया महोदय की। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया किस कलाकार ने अपना जीवन एक धर्म प्रचारक के रूप में जो है आरंभ किया था?
नाम दिया गया सेजान का, नाम दिया गया देंगा का, नाम दिया गया गार्गिन का और नाम दिया गया वॉन गॉग का। किस कलाकार ने अपना जीवन एक धर्म प्रचारक के रूप में आरंभ किया? कलाकार का नाम होता है वॉन गॉग। धर्म प्रचारक के रूप में अपना जीवन स्टार्ट करने वाले वॉन गॉग महोदय हैं। तो सही जवाब जो है डी के साथ दे दो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, किसने अपनी कला को जनतंत्रवादी कला कहा था? नाम दिया गया कुर्बे का, पिकासो का, पिसारो का या फिर सल्वाडोर डाली का। जनतंत्रवादी कला किसने अपनी कला को कहा है? तो कुर्बे महोदय ने कहा है। सही जवाब मित्रों फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, सुरजन अहमद अली और रामलाल डोंडिया, मोहन साधु आदि प्रमुख चित्रकार किस शैली के? रामलाल के बारे में पूछा जा सकता है, सुरजन के बारे में पूछा जा सकता है, मोहन के बारे में भी पूछा जा सकता है, अहमद अली के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कौन सी शैली, कोटा शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली, अलवर शैली। सही जवाब क्या बनेगा? सुरजन, अहमद अली, रामलाल डोंडिया, मोहन साधु ये सब जो हैं ये बूंदी शैली के बढ़िया कलाकार हैं। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया, सूरजमुखी का चित्र किसने बनाया? नाम सेंजा का है, मीरो का है, वॉन गॉग का है, जेरिकाल्ट का है। सूरजमुखी का चित्र आप जानते हैं बहुत अच्छी रचना है, वॉन गॉग के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब बी के साथ लगा लो मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है। नाम दिया गया डायना है, हेरा है, मर्क्यूरी है या फिर एफ्रोडिटी है। आपको बताना है सौंदर्य की देवी वीनस। वीनस का जो यूरोपीय यानी यूनानी रूप है वो क्या होता है? तो सही जवाब जो है एफ्रोडिटी बनता है। सही जवाब जो है डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया, फ्लाइंग बैटेस। फ्लाइंग बैटेस का प्रयोग हुआ है। नाम दिया गया गोथिक कला में हुआ, वेंजेटाइन कला में हुआ, रोनस्क कला में हुआ या फिर बरोक कला में हुआ। फ्लाइंग बैटस की अगर बात होती है इसका प्रयोग कहाँ पे हुआ है? तो सही जवाब बनता है गोथिक आर्ट में हुआ है, गोथिक कला में हुआ। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगर अगले क्वेश्चंस की तरफ तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि आधुनिक कला में समीक्षावाद और रेखावली के साथ कला दर्शक पुस्तिका के लेखक कौन है? कला दर्शक और रेखावली किसकी पुस्तक है? नाम दिया गया असद अली, जयकृष्ण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल और अवधेश मिश्रा का नाम है। आपको सही जवाब देना है। अगर सही जवाब की बात करते हैं तो रेखावली और कला दर्शक बहुत अच्छी पुस्तक है, असद अली के द्वारा लिखी गई है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 2 आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मनुष्य का मायाजाल। मनुष्य का मायाजाल जैसी रचना किसने बनाई? नाम रणबीर सिंह बिष्ट का है, विश्वेश्वर सेन का है, मदन लाल नागर का है और गीता कपूर का नाम दिया गया। मनुष्य का मायाजाल पूछा जा रहा है। सही जवाब लखनऊ के चितेरे, लखनऊ के चितेरे मदन लाल नागर बनेंगे। सही जवाब बी के साथ बनेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है, आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? नाम दिया गया माने को माना जाता है, नाम दिया गया क्लॉड गोरेल्लो लोरा को माना जाता है, कुर्बे महोदय का नाम है और के हेब्बर का नाम है। आधुनिक दृश्य चित्रण का फादर पूछा जा रहा है। आप जानते हैं क्लॉड लोरा है, तो क्लॉड गौरी लोला सही जवाब बनाना। सही जवाब जो है सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मित्रों। पूछा जा रहा है, सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? नाम दिया गया नील नदी, सिंधु नदी, यांगात्से नदी या फिर यूफ्रेटस नदी। आप जानते हैं सुमेरियन सभ्यता की बात होती है तो नदी का नाम क्या आता है? सुमेरियन सभ्यता के लिए यूफ्रेटस नदी सही जवाब बनेगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है, बिंदुवादी कलाकार कौन था? नाम दिया गया गोंगा है, रेनवार है, सोरा है या फिर लोत्रेक है। बिंदुवादी कलाकार कौन था? बिंदुवादी कलाकार की अगर बात होती है सोरा सही जवाब बनते हैं। सही जवाब सोरा के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है, कौन सा जोड़ा गलत है? नाम दिया गया चितकुशी आर्ट गैलरी कानपुर में है, नाम दिया गया महात्मा गांधी आर्ट गैलरी प्रयागराज में है, नाम दिया गया रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में है और नाम दिया गया डोंगरा आर्ट गैलरी मध्य प्रदेश में है। पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा गलत है मित्रों? तो डोंगरा आर्ट गैलरी ये मध्य प्रदेश वाला ही गलत है, बाकी सभी आंसर सही लगे हुए हैं। आप जानते हैं डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ पे है, तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, हरीशचंद्र, तारामती, अहिल्या और सरस्वती, महालक्ष्मी, शकुंतला का जन्म जैसा चित्र किस कलाकार ने बनाया?
नाम दिया गया रवि वर्मा का, कि शकुंतला या अहिल्या का चित्र जो है रवि वर्मा ने बनाया। जैनुल आबदीन का नाम है, सैलोज मुखर्जी का नाम है, और निकोलस रोरिक का भी नाम दिया गया। सही जवाब की अगर बात करते हैं तो शकुंतला का जन्म जो चित्र है मित्रों किसके द्वारा बनाया जाता है? सही जवाब बनता है राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया जाता है। तो ए के साथ सही जवाब लगाओ, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? नाम नंदलाल बोस का है, अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवले का है, अर्षित कुमार हाल्दे का है, जो है कुर्बे महोदय का नाम दिया गया। आप जानते हैं इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग अगर पुस्तक की बात हो तो अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवले सही जवाब बनते हैं। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है नेपोलियन का राज्याभिषेक। नेपोलियन का राज्याभिषेक किसने बनाया? नाम दिया गया जेम्स लुइस ने बनाया, एंजिलो ने बनाया, विंची ने बनाया, या फिर मुंक महोदय ने बनाया है। नेपोलियन का राज्याभिषेक अगर पूछा जाए तो सही जवाब जेम्स लुइस के साथ देना होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है टोपी वाली महिला किसने बनाया? नाम पिकासो का भी है, मुंक महोदय का भी है, मातिस का भी है, और माने का भी है। आप जानते हैं टोपी वाली महिला रचना बहुत अच्छी रचना है, और मातिस की रचना है, तो आपको सही जवाब मातिस के साथ देना होगा, बी इज राइट आंसर्स लगाना होगा। मित्रों रिवीजन के साथ अगर आपको काम करना है तो इस पे आपको अडिग रहना होगा, निश्चित रूप से आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। बस ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहना है, सुनते रहना है, क्लास देखते रहना है, जिससे आपका बेहतर हो सके, आपका भविष्य उज्जवल हो सके। अगला क्वेश्चन तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? नाम दिया गया दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, या फिर रेवती है। तैयब मेहता की बात होती है, सबसे अच्छी रचना काली होती है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर प्रश्न पे रहा है मित्रों कि प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा हुआ है? नाम दिया गया दादावाद से है, फोटोग्राफी से है, अभिव्यंजनावाद से है, या फिर स्पेसिफिक आर्ट से है। प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा हुआ है? अगर बात करते हैं कला आंदोलन तो दादावाद का नाम आता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, यह कथन किसने कहा? कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है टैगोर ने कहा, टॉलस्टॉय ने कहा, वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा, या फिर गोथे महोदय का है। कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है ऐसा जो कथन दिया गया वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा दिया गया, तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? रस की उत्पत्ति को सबसे पहले अरस्तु ने परिभाषित किया, भरत मुनि ने परिभाषित किया, अभिनव गुप्त ने किया, या फिर ब्रांडले महोदय ने किया। रस उत्पत्ति को सबसे पहले प्रभावित नहीं परिभाषित करने का काम है, आप जानते हैं भरत मुनि का है। सही जवाब इसी के साथ दो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव देती है? अंडाकार आकृति शाश्वतता को दर्शाती है, स्थायित्व को दर्शाती है, लिप्तता को दर्शाती है, या फिर लावण्यता को दर्शाती है? अंडाकार आकृति जो होती है मित्रों वो लावण्यता को दर्शाती है, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? नाम दिया गया 8 अध्याय, 9 अध्याय, 7 अध्याय, या फिर 5 अध्याय। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो चित्रसूत्र है वो कितने अध्यायों में विभक्त है? अध्याय का नाम आएगा 9 अध्याय। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भारतीय गद्य बृहद संहिता, बृहद संहिता के रचयिता कौन है? नाम दिया गया बाण भट्ट है, कालिदास है, कलहण है, या फिर बराह मिहिर है। आपको बताना है बृहद संहिता के रचयिता। बृहद संहिता के जो रचयिता हैं बराह मिहिर हैं, तो सही जवाब डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अच्छा ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आया ही नहीं है। अच्छा ये कहाँ से मिसिंग होगा? कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार है। नाम दिया गया दिलीप तामुली हैं, मुकुल पवार हैं, जॉन डगलस हैं, या फिर पी मानसा राम है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार की अगर बात होती मित्रों तो मुकुल पवार का नाम बहुत ईमानदारी के साथ लिया जाता है। सही जवाब सी के साथ लगाया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? कह रहा है द मीनिंग ऑफ हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? नाम दिया गया रोजर फ्राई हैं, बी स्मिथ हैं, सर हार्बर्ट रीड हैं, या फिर स्टेला कैमरिस हैं। मीनिंग ऑफ हार्ट पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, तो सही जवाब हार्बर्ट रीड के साथ देना होता है, बी इज द राइट आंसर लगाना होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या होता है? भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है मित्रों? रंग है, रेखा है, शीर्ष है, या फिर धर्म है? आपको बताना है भारतीय चित्रकला।
मित्रों आपसे पूछा जा रहा है भारतीय चित्रकला, और भारतीय चित्रकला का जो मूल तत्व होता है क्या होता है? रेखा होता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, रेखा इज द राइट आंसर लगाओ, सही जवाब सी के साथ बना लो। आप जानते हैं चित्रों में रेखाओं का महत्व बहुत ज्यादा दिया गया है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर पूछा जा रहा है, सिकारे के साथ महिला किस शैली का चित्रण है? नाम दिया गया गुलेर शैली, जयपुर शैली, बसोहली शैली या फिर चंबा शैली। सिकारे के साथ महिला की अगर बात होती है तो गुलेर शैली इसके लिए सही जवाब बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाएंगे। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 की बात होगी। पूछा जा रहा है मोरप्रिया, मोरप्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम दिया गया ज्वालाराम ने बनाया, विशनदास ने बनाया, मोलाराम ने बनाया या फिर हरदास ने बनाया। मोरप्रिया की अगर बात होती है सही जवाब मोलाराम का नाम आता है, सही जवाब बी के साथ लगाना होता है, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, नाम दिया गया जोड़ासांको में हुआ, बंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ या फिर कोलकाता में हुआ। अवनी बाबू के जन्म की अगर बात होती है जोड़ासांको आता है, बंगाल आता है आंसर, तो सही जवाब बंगाल जोड़ासांको ठाकुरवाड़ी लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? नाम दिया गया अकबर ने किया, शाहजहां ने किया, जहांगीर ने किया या फिर बाबर ने किया। कौन सा मुगल सम्राट है जो संगीतज्ञ हरिदास से भेंट करने जाता है? नाम होता है अनपढ़ राजा अकबर, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। नाम दिया गया बंगाल शैली में, पाश्चात्य शैली में, मुगल शैली में या फिर अजंता शैली में। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से कहां देखने को मिलता है? तो जो सही जवाब बनता है मित्रों, स्थिर चित्रण आपको पाश्चात्य शैली में दिखाई देता है, सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य का वर्णन आधार रहा है? मोनालिसा है, शकुंतला है, बनी ठनी है या फिर यशोधरा है। नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य का वर्णन जो रहा है उसका आधार क्या रहा? तो उसका आधार बनी ठनी रहा, सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया वर्ष 1630 ईस्वी में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे कौन थे? नाम दिया गया साहबदीन है, जगन्नाथ है, मनोहर है या फिर संगधर है। आपको बताना है रसिक प्रिया 1630 में किसने लिखी? सही जवाब साहबदीन के साथ बनेगा, सही जवाब साहबदीन लगाओ। रसिक प्रिया के चितेरे साहबदीन है, सही जवाब फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? नाम दिया गया नेपाल की है, बिहार की है, उड़ीसा की है या फिर बंगाल की है। पाल चित्रकला की अगर बात होती है मित्रों सही जवाब बंगाल बनता है, सही जवाब डी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? नाम दिया गया मालवा चित्रकला, शैल चित्रकला, दक्कनी चित्रकला या फिर मुगलिया चित्रकला। होशंगाबाद कौन से चित्रकला के लिए जाना जाता है? सही जवाब बनता है शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है, तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है द फॉरेस्ट या फिर रॉकेट सीरीज या फिर द वीणा या फिर कॉक फाइट जैसे प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने चित्रित किए? नाम दिया गया सहवाग चावड़ा ने बनाया, मीरा मुखर्जी ने बनाया, विमान सुंदरम ने बनाया या फिर के हेब्बर ने बनाया। फॉरेस्ट सीरीज की अगर बात होती है बहुत अच्छी रचना है, कृष्ण केंटागिरी हेब्बर ने बनाया है, चाहे वो रॉकेट सीरीज हो, चाहे वीणा हो या फिर कॉक फाइट हो। सही जवाब जो है डी के साथ लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। एज ऑफ इनोसिस के चित्रकार का नाम बताइए। नाम दिया गया रोनाल्ड्स हैं, पिकासो हैं, रेनवार हैं या फिर कांस्टेबल हैं। एज ऑफ इनोसेंस की अगर बात होती है बहुत अच्छी रचना है, रेनॉल्ड्स महोदय की है, तो सही जवाब रेनॉल्ड्स लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे हो जाता है। पूछा गया लहलहाते हुए खेत, झुके हुए बादल, फटे फटे आकाश का चित्रण किसने किया? नाम दिया गया टर्नर ने किया, मोने ने किया, कांस्टेबल ने किया या फिर देंगा ने किया। लहलहाते हुए खेत हो, झुके हुए बादल हो, फटे फटे आकाश का चित्रण हो, किसके द्वारा बनाया जाता है? सही जवाब कांस्टेबल महोदय का आता है, सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर और इंडियन मेटल स्कल्पचर जैसी प्रमुख पुस्तक किसने लिखी? नाम दिया गया चिंतामणि कर का है क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर और इंडियन मेटल स्कल्पचर, सुरेंद्रनाथ कर ने लिखी है, श्रीधर महापात्रा ने लिखी या फिर रामकिंकर वैज ने लिखी। मेटल स्कल्पचर की अगर बात होती है मित्रों सही जवाब चिंतामणि कर के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया सुकरात हो, प्लेटो हो, अरस्तु हो जैसे प्राचीन यूनानी दार्शनिकों का उदय कहाँ हुआ? वियतनाम में हुआ, यूनान में हुआ, ताइवान में हुआ या फिर फ्रांस में हुआ? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात का संबंध कहां से है? आप जानते हैं इनका संबंध यूनान से है, तो सही जवाब आपको यूनान के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा।
पूछा गया भारतीय चित्रकला के षडांग का लेखक कौन था? यशोधर पंडित हैं, भास हैं, भट्टाचार्य हैं या फिर आपको बताना है शुक्राचार्य हैं। आप बताइए भारतीय चित्रकला के षडांग के लेखक कौन होते हैं? आप जानते हैं पंडित यशोधर जी ने 11वीं 12वीं शताब्दी में चित्रकला के षडांग को लिखा। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इच्चे षडांगम के बारे में उल्लेखित किया। अगला क्वेश्चन 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? नाम अरस्तु का है, भरत मुनि का है, अभिनव गुप्त का है और ब्रंडले महोदय का भी नाम आया है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया मित्रों? तो सही जवाब भरत मुनि के साथ आता है। सी इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है नौ प्रभाववाद का जनक था। अगस्त रेनमार है, पाल सेजान है, पाल सिनियाक है या फिर जॉर्ज सोरा है। नौ प्रभाववाद के अगर जनक की बात होती है मित्रों, सही जवाब जॉर्ज सोरा बनते हैं। सही जवाब डी के साथ बनते हैं। डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया था यानी चित्रित किया? नाम दिया गया अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया, नाम दिया गया छितेंद्रनाथ मजूमदार ने बनाया, असित कुमार हालदार ने बनाया या फिर नंदलाल बोस ने बनाया। भारतीय संविधान की पांडुलिपियों को चित्रित करने का जो काम रहा है, सज्जित करने का जो काम रहा है, वो नंदलाल बोस का रहा, मास्टर मोशाई का रहा। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मुगल काल में व्यक्ति चित्रण निर्माण में विशेषज्ञ कौन रहा? व्यक्ति चित्रण के लिए बिशन दास फेमस है, मधुकर दास फेमस है, भूषण दास फेमस है या फिर कृष्ण गोपाल दास फेमस है। मुगल काल में जो व्यक्ति चित्रण निर्माण है उसमें जो फेमस नाम आता है वो बिशन दास का आता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है द वर्टिकल वुमेन। पूछा जा रहा है द वर्टिकल वुमेन। पूछा जा रहा है द वर्टिकल वुमेन किस कलाकार की एक मूर्ति शिल्पी है? नाम दिया गया अकबर पदमसी की है, भावेश सान्याल की है, सतीश चंद्र गुजराल की है या फिर कृष्ण कैंटागिरी हेब्बल की है। द वर्टिकल वुमेन की बात होती है। सही जवाब बनता है भावेश चंद्र सान्याल। सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया उपनिषदों का कलाकार कहा जाता है? नाम दिया गया अकबर पदमसी को, नंदलाल बोस को, राजा रवि वर्मा को, रविन्द्रनाथ टैगोर को। उपनिषदों का कलाकार, अगर उपनिषद के कलाकार की बात होती है तो अकबर पदमसी आंसर्स आते हैं। ईमानदारी के साथ आंसर्स लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है ट्री ऑफ लाइफ नामक चित्र के कलाकार कौन है? नाम दिया गया के हेब्बर है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा है, अर्पिता सिंह है या फिर सतीश चंद्र गुजराल है। ट्री ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रचना है मित्रों और सही जवाब प्रख्यात म्यूरलिस्ट सतीश चंद्र गुजराल बनेंगे। सही जवाब जो है डी के साथ बनेंगे। डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है 20 फीट लंबा जूही चित्र किस कलाकार ने बनाया? जूही चित्र किसने बनाया? भावेश चंद्र सान्याल ने बनाया, धनराज भगत ने बनाया, अकबर पदमसी ने बनाया या फिर के लक्ष्मण ने बनाया। 20 फीट लंबा है जूही चित्र है। आपसे पूछा जा रहा है सही जवाब अकबर पदमसी के साथ देना, सही जवाब बी के साथ देना। बी इज द राइट आंसर लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया कृष्ण एंड यशोदा। क्या पूछा गया? कृष्ण एंड यशोदा। उसके साथ एक रचना पूछी गई क्वीन ऑन हॉर्स, रानी घोड़े पर है। उसके साथ एक रचना पूछा गया कृष्ण यशोदा, दूसरा पूछा गया क्वीन एंड हॉर्स। ये किस कलाकार की रचना है? आपको नाम दिया गया कव्वल कृष्ण ने बनाया है, नाम दिया गया यामिनी रंजन राय ने बनाया, नाम दिया गया अकबर पदमसी का है और नाम दिया गया सोमनाथ होर का है। क्वीन एंड हॉर्स और कृष्ण एंड यशोदा की अगर बात होती है अच्छी रचनाओं में शुमार है, यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाई गई। सही जवाब सी के साथ देना। सी इज द राइट आंसर लगाना। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया तांबे की बतख। तांबे की बतख का साक्ष्य कहां से मिला? नाम दिया गया कालीबंगा से मिला, लोथल से मिला, चनहुदरो से मिला या फिर बनावली से मिला। तांबे के बतख की अगर साक्ष्य की बात होती है मित्रों, सही जवाब चनहुदरो के साथ लगाना होता है। सही जवाब बी के साथ लगाना होता है। बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7 आपसे क्या पूछ रहा है? कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आपको ये रिवीजन कराया जा रहा है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस की सभी क्लासेस देखना, ईमानदारी के साथ देखना, निश्चित रूप से आपका काम अच्छा हो जाएगा, आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है श्लिष्ट शलाका पुरुष चरित्रम की रचना किसने की? नाम दिया गया तारानाथ ने की, हेमचंद्र ने की, विद्याशरण ने की या फिर कालिदास ने की। श्लिष्ट शलाका पुरुष चरित्रम की अगर बात होती है मित्रों, सही जवाब जो है हेमचंद्र बनते हैं। सही जवाब सी के साथ बनते हैं। सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बसोहली पेंटिंग कांगड़ा वर्ली पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? नाम दिया गया WG आर्चर हैं, ओशी गांगुली हैं, MS रंधावा है या फिर काल खांडला वाला है। आपको बताना है बसोहली पेंटिंग कांगड़ा वर्ली पेंटिंग इसके लेखक कौन है? तो सही जवाब बनता है मित्रों MS रंधावा के साथ। सही जवाब बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है पिस्तौल कलाकार किसे कहा जाता है? पिस्तौल कलाकार पाल सेजान है, मोने है, कांस्टेबल है या फिर टर्नर है। आपको पाश्चात्य का भी डाटा दिखाई दे जाएगा, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए बिल्कुल बहुत ही
अच्छी श्रृंखला है ये 10 का डोज सुपर फास्ट रिवीजन। 10 का डोज तो बहुत ही अच्छी श्रृंखला है, आप जब देखेंगे तब इसकी अहमियत को पता चलेगा। आप कहीं भी टेस्ट पेपर दें, कहीं भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं, किसी भी पब्लिकेशन का उठाएं, आपको दिखाई दे जाएगा क्वेश्चंस कहां से आते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, सृष्टि का सृजन चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया देंगा का, एंजिलो का, टर्नर का या फिर इनमें से कोई नहीं। सृष्टि के सृजन की अगर बात होती है मित्रों, सही जवाब माइकल एंजिलो के साथ लगाओ, सही जवाब जो है सी के साथ बनाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछा जा रहा है रविंद्रनाथ का महाप्रयाण। रविंद्रनाथ का महाप्रयाण और अभिसारिका जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम दिया गया कृष्ण खन्ना ने बनाया, जी महिवासी ने बनाया, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया या फिर ललित मोहन सेन ने बनाया। अभिसारिका की बात हो या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर का महाप्रयाण की अगर बात होती है, बहुत अच्छी रचना है, अवनी बाबू ने बनाई है, उनके भतीजे ने बनाई है, जो बंगाल से स्टैब्लिश करते हैं उन्होंने बनाई। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है आपसे कि महाप्रभु के जीवन प्रसंग, महाप्रभु के जीवन प्रसंग विष्णु प्रिया और राधाभिसार जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम क्षितिनाथ मजुमदार का है, प्रदोष दास गुप्ता का है, देवयानी कृष्ण का है और शैलोज मुखर्जी का नाम दिया गया। राधाभिसार बहुत अच्छी रचना है क्षितिन बाबू की, तो सही जवाब आपको महाप्रभु का जीवन प्रसंग के लिए भी और विष्णु प्रिया के लिए भी, राधाभिसार के लिए भी, राधाभिसार के लिए भी आपको क्षितिनाथ मजुमदार का नाम चुनना होगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, रूपलेखा नामक पत्रिका का संपादक कौन था? नाम दिया गया शारदा चरण थे, वारदा चरण थे, जामनी राय थे या फिर कन्नू देसाई। आपको बताना है रूपलेखा, रूपलेखा नामक पत्रिका है, ये छपती है और इसके जो संपादक रहे हैं वारदा चरण रहे हैं, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, वारदा चरण इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, थीम ऑफ बगदाद और आपातकाल जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम दिया गया भावेश चंद्र सान्याल ने बनाया, यामिनी रंजन राय ने बनाया, गुलाम मोहम्मद संतोष ने बनाया या फिर मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया। थीम ऑफ बगदाद या फिर आपातकाल जैसा प्रमुख रचना है और ये किसके द्वारा? तो मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाया गया। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सितार वादक, क्या सितार वादक, घोड़े की नालबंदी जैसा प्रमुख मूर्तियां किसने बनाई? नाम राजेंद्र नाथ का है, डीपी राय चौधरी का है, धनराज भगत का है और नंदलाल बसु का है। सितार वादक की अगर बात होती है, अच्छी रचनाओं में शुमार है। घोड़े की नालबंदी भी बहुत अच्छी रचना है इनकी, मूर्ति शिल्पी है, धनराज भगत के द्वारा बनाई जाती है। सही जवाब बी के साथ दो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है काला चांद। क्या पूछा गया? काला चांद, जश्न आजादी, आदमी आदि प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? आदमी की बात हो, जश्न आजादी की बात हो, काला चांद की बात हो, किसने बनाया? सतीश चंद्र गुजराल का नाम है, तैयब मेहता का नाम है, अतुल लोंडिया का नाम है और कृष्ण रेड्डी का नाम है। सही जवाब क्या बनता है मित्रों? काला चांद, जश्न आजादी और आदमी जैसा प्रमुख रचना जो है वो सतीश चंद्र गुजराल के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब प्रख्यात म्यूरलिस्ट सतीश चंद्र गुजराल लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है? विजेता के लिए पताका, विजेता के लिए पताका और त्रिमूर्ति जैसा चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम अवनी बाबू का है, अनुपम सूद का है, टीपी राय चौधरी का है, विमान सुंदरम का है। त्रिमूर्ति हो या फिर विजेता के लिए पताका हो, दोनों बहुत अच्छी रचना है। अनुपम सूद की है, तो सही जवाब अनुपम सूद के साथ देना, सी इज द राइट आंसर लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है, परिलोक। क्या? परिलोक, परिलोक हो, नाव हो, आग हो, रथ हो, स्वप्न हो, राजधानी हो, प्रकाश हो, हांडिया हो, हांडिया जैसा चित्र किस कलाकार ने बनाया है? नाम गणेश पाइने का है, के लक्ष्मा का है, जोगिंद्र चौधरी का है, देवी प्रसाद राय चौधरी का है। परिलोक हो, नाव हो, आग हो, रथ हो, स्वप्न हो, राजधानी हो, प्रकाश हो, हांडिया हो जैसा चित्र किस कलाकार ने बनाया? सही जवाब गणेश पाइने के साथ बनता है, सही जवाब गणेश पाइन लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मैडोना ऑफ मर्सी, मैडोना ऑफ मर्सी, वर्थ ऑफ वर्जिन जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया एंजेलिको ने बनाया, मिसचेलियो ने बनाया, घरलैंडियो ने बनाया या फिर टर्नर का है मैडोना ऑफ मर्सी। मित्रों मैडोना ऑफ मर्सी बहुत अच्छी रचना है, अच्छे चित्र हैं। किसने बनाया है? घरलैंडियो ने बनाया है, तो सही जवाब घरलैंडियो के साथ दो, घरलैंडियो के साथ दो, 20 द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, केले बेचते हुए, केले बेचते हुए या फिर भारतीय माँ की रचना किसने की? भारतीय माँ हो, केला बेचने वाला हो, ऐसा दृश्य शैलोज मुखर्जी ने बनाया, यामिनी रंजन राय ने बनाया, रविशंकर ने बनाया या फिर अमृता सेरगल ने बनाया? केले बेचते हुए या फिर भारतीय माँ जो रचना है मित्रों वो अमृता सेरगल की है। सही जवाब डी के साथ देना होगा, अमृता सेरगल इज द राइट आंसर लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है चांदनी रात्रि का अध्ययन। चांदनी रात्रि का अध्ययन चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम दिया गया टर्नर ने बनाया, रस्किन ने बनाया, कांस्टेबल ने बनाया, फिर देंगा ने बनाया। चांदनी रात्रि का अध्ययन की अगर बात होती है, बहुत अच्छी रचना है, आपको सही जवाब देना है चांदनी रात्रि का अध्ययन। तो सही जवाब टर्नर महोदय के साथ 2 सही जवाब, फर्स्ट के साथ 2, ए इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछा जा रहा है युद्ध की विभीषिका 2 मई 3 मई निर्वस्त्र माजा जैसा चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया डेविड ने बनाया, गोया ने बनाया, राइफल ने बनाया, या फिर इनमें से कोई नहीं। 2 मई 3 मई या फिर युद्ध की विभीषिका, बहुत अच्छी रचनाएं हैं। सही जवाब गोया का साथ देना होगा, गोया इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है मिस्त्री शिल्पी में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है? नाम दिया गया जनजीवन ज्यादा प्रयुक्त हुआ, शासन का जीवन ज्यादा प्रयुक्त हुआ, दरबारी दृश्य ज्यादा प्रयुक्त हुआ, या फिर व्यक्ति चित्रण ज्यादा प्रयुक्त। मिस्त्री शिल्पी की अगर बात होती है सबसे ज्यादा कौन सा दृश्य, तो आपको बताना है व्यक्ति चित्रण सबसे ज्यादा दर्शाया गया। सही जवाब डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कलर फील्ड पेंटर कौन है? कलर फील्ड पेंटर कौन है? नाम दिया गया मार्क रोथोंको है, जोक्सन पोलार्क है, पॉल क्ली है, या फिर ब्रिजेट्स रिले है। कलर फील्ड पेंटर की अगर बात होती है, अच्छी रचनाओं में शुमार है, बढ़िया पेंटर है, मार्क रोथोको नाम होता है। मार्क रोथोको के साथ आंसर लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महावीर स्वामी की आकृति में डाटा डाट रंग का प्रयोग किया गया। पीला रंग प्रयोग किया गया, लाल रंग प्रयोग किया गया, नीला रंग प्रयोग किया गया, या फिर काला रंग प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी को बनाने के लिए जो रंग प्रयोग हुआ उसमें पीला रंग सबसे उपयुक्त रंग है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे 10 का रोज का रिवीजन ही कर लिया जाए, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मित्रों, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस पेपर देंगे, प्रैक्टिस पेपर का रिवीजन करेंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि रिवीजन से ही सिलेक्शन संभव होता है। परीक्षाएं छोटी बड़ी नहीं होती हैं, बस आपकी सोच छोटी बड़ी हो जाती है, इसीलिए परीक्षाएं आपको बड़ी लगने लगती हैं, या बहुत सारे लोगों को तुच्छ लगने लगती हैं, यानी छोटी लगने लगती हैं। तो बस रिवीजन अगर आपका अच्छा होगा, प्रैक्टिस आपका अच्छा होगा, आपने जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा, आपने सिलेबस अच्छे से ध्यान में दिया होगा, तब आपका काम बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला के मोड़ी नामक स्थान पे कितने पहाड़ी यानी खोहे गुफा पाई गई? मोड़ी नामक स्थान पे मंदसौर में 20 खोह पाई गई, 30 खोह पाई गई, 76 खोह पाई गई, या फिर 26 खोह पाई गई है। आपको सही जवाब देना है। तो मंदसौर मध्य प्रदेश वाला हिस्सा होता है। आप जानते हैं मोरी नामक स्थान पे जो खोह पाई गई हैं उनकी संख्या है 30। तो आपको सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है 1818 ईस्वी में ऊटी प्रवास के समय रवि वर्मा ने पौराणिक आख्यानों पर आधारित कितने चित्र बनाने का आमंत्रण मिला था? नाम दिया गया 50 चित्र के लिए, 40 चित्र के लिए, 10 चित्र के लिए, या फिर 14 चित्र के लिए। ऊटी प्रवास के समय राजा रवि वर्मा के पौराणिक आख्यानों पर कितने चित्र बनाने का आमंत्रण मिला? तो मित्रों 14 चित्रों के लिए राजा रवि वर्मा ऊटी जाते हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर पाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया 10,000 चित्र बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? नाम दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के पास है, नंदलाल बोस के पास है, रवि वर्मा के पास है, या फिर के हब्बार के पास है। 10,000 चित्र बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो 10,000 चित्र बनाने का जो रिकॉर्ड है नंदलाल बोस के पास है। सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया ईद का चांद रचना किस कलाकार ने बनाया? नाम दिया गया इंदू ने बनाया, मनीषी डे ने बनाया, शारदा चरण वकील ने बनाया, या फिर इनमें से कोई नहीं। ईद का चांद रचना किसने बनाया? सही जवाब बनता है शारदा चरण वकील ने बनाया। सही जवाब बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर लगाना है। ईद का चांद रचना किसका? शारदा चरण वकील का। बी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सैयद हैदर रजा का जन्म कब और कहाँ हुआ? नाम दिया गया 1922 में लखनऊ में हुआ, 1922 में कानपुर में हुआ, 1922 में गोवा में हुआ, या फिर 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ। सैयद हैदर रजा की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं इनका जन्म जो है 1922 में मध्य प्रदेश में होता है। तो सही जवाब जो है डी के साथ लगाना होता है, डी इज द राइट आंसर बनाना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मैं एक नई कला का आदि प्रेरणता हूं, यह कथन किसका है? नाम दिया गया वान गो का है, नाम दिया गया माने का है, नाम दिया गया सेजान का है, नाम दिया गया रेम्ब्रा का है। आपको सही जवाब देना है। और ऐसा कथन जो है मैं एक नई कला का आदि प्रेरणता हूं, ऐसा कथन जो है सेजान महोदय ने दिया। तो सही जवाब बी के साथ देना, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है अल्जीरियस की महिलाएं की नीलामी जो 179.4 मिलियन
डॉलर में हुई, जिसे 1100 करोड़ रुपए में कहा जाता है, किसकी रचना है? अल्जीरियस की महिलाएं पिकासो की रचना है, मोने की रचना है, कांस्टेबल की रचना है या फिर कार्ट महोदय की रचना है? अल्जीरियस की महिलाएं जो है 1100 करोड़ में भारतीय रुपयों में बिकी है, किसकी रचना है? पाब्लो रूई पिकासो की रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ दो, इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, हैट वाली महिला, ये 1905 की रचना है। जीवन का आनंद 1906 में बनाया गया है, जैसा प्रमुख रचना किसने बनाया? हैट वाली महिला 1905 में बनाया हो, जीवन का आनंद जो है 1906 में बनाया हो, मातिस ने बनाया, अर्नेस्ट ने बनाया, गोंगवा ने बनाया या फिर जान मीरो की रचना है? आपको सही जवाब देना है मित्रों। हैट वाली महिला हो या फिर जीवन का आनंद हो, मातिस की बहुत अच्छी रचना है। सही जवाब मातिस महोदय के साथ दो, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमसीक्यू सॉल्व करने से बेनिफिट ये होता है मित्रों कि आपके परीक्षा हाल में जो दबाव होता है वो दबाव आपका कम हो जाता है, क्योंकि आप पहले से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होते हैं, तो आपका जो मानसिक मनोवृत्ति है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एफिल टावर, ये 1889 की रचना है, किसने चित्रित किया एफिल टावर? एफिल टावर 1889 में मोने ने चित्रित किया, शिवरा ने चित्रित किया, मोने ने बनाया या फिर पिसारो ने बनाया? एफिल टावर 1889 की जो रचना है मित्रों, बहुत अच्छी रचना है, शिवरा के द्वारा चित्रित किया गया। सही जवाब शिवरा लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स पाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुब्बारे के ऊपर आदमी, गुब्बारे के ऊपर आदमी हो या फिर मदर इंडिया हो, जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम नलिनी मौलनी का है, बद्रीनाथ आर्या का है, सुधीर पटवर्धन का है, नीलिमा शेख का भी दिया गया। गुब्बारे के ऊपर आदमी हो या फिर मदर इंडिया हो, बहुत अच्छी रचना है, आप जानते हैं नलिनी मौलनी की है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, माई डियर फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड या फिर ग्रे ब्लैंकेट। ग्रे ब्लैंकेट की बात हो, माय डियर फ्रेंड की बात हो, ऐसी रचनाएं किसने बनाई? नाम दिया गया विकास भट्टाचार्य जी ने बनाई, आनंद कोयटुष कुमार स्वामी ने बनाई, भूपेन खक्कर ने बनाई या फिर तैयब मेहता ने बनाई? माय डियर फ्रेंड और ग्रे ब्लैंकेट जैसी प्रमुख रचना किस कलाकार की है? तो सही जवाब बनता है भूपेन खक्कर की है। सही जवाब बी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर बना लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, इंडियन मेटल स्कल्पचर पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथकर हैं, चिंतामणिकर हैं, रामकिंकर वैद्य हैं या फिर बालन नाम्बियार हैं? तो इंडियन मेटल स्कल्पचर की बात होती है। इंडियन मेटल स्कल्पचर जो पुस्तक है ये बहुत अच्छी रचना है और चिंतामणिकर के द्वारा लिखी गई है। सही जवाब सी के साथ दो, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों, द मैसेंजर, द मैसेंजर की बात हो, सर्वेंट ऑफ इंडिया की बात हो, ऐसा व्यंग्यात्मक चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया बाल ठाकरे ने बनाया, अपर्णा कौर ने बनाया, सरोज पाल ने बनाया या फिर आर.के. लक्ष्मण ने बनाया? सर्वेंट ऑफ इंडिया की बात हो या फिर द मैसेंजर की बात हो, बहुत अच्छी रचना है और ये आर.के. लक्ष्मण के द्वारा बनाई गई है, व्यंग्यात्मक रचना है। सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर्स बना लो। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, नंदलाल बोस, ब्लॉसम ऑफ लाइट, ऐसी प्रमुख पुस्तकें किसने लिखी या बनाई? नाम दिया गया प्रयाग झा ने बनाई, समीर मंडल ने बनाई, दिनकर कौशिक ने बनाई या फिर दिलीप दास गुप्ता का नाम दिया गया नंदलाल बोस या फिर ब्लॉसम ऑफ लाइट। ब्लॉसम ऑफ लाइट भी बहुत अच्छी रचना है, चाहे नंदलाल बोस पूछे चाहे ब्लॉसम ऑफ लाइट पूछे, पुस्तक है दिनकर कौशिक की है। सही जवाब दिनकर कौशिक के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स पाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे? चक्की पीसती महिला, चक्की पीसती महिला पूछे या फिर छुरी चुलाते हुए लोहार, छुरी चुलाते हुए लोहार की बात हो, ऐसी रचना किसने बनाई है? नाम दिया गया भूरी सिंह शेखावत ने बनाई, ए रामचंद्रन ने बनाई, परमानंद चुएल ने बनाई या फिर कृष्ण खन्ना का नाम दिया गया? चक्की पीसती महिला या फिर छुरी चलाते हुए लोहार की अगर बात होती है, बहुत अच्छे चित्र हैं। सही जवाब भूरी सिंह शेखावत के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले 10 क्वेश्चन की तरफ जो आज की क्लास के लास्ट होंगे। आपसे पूछा जा रहा है यहूदी महिला, क्वेश्चन कह रहा है यहूदी महिला को चित्रित करने वाली रिनी धुमाल का जन्म 1948 में कहां पर हुआ? यहूदी महिला जिनकी बहुत अच्छी रचना है, रिनी धुमाल ने बनाया। 1948 में इनका जन्म दिल्ली में हुआ, गोवा में हुआ, यमन में हुआ या फिर बंगाल में हुआ? सही जवाब बनेगा बंगाल में हुआ। रिनी धुमाल का जो जन्म बंगाल में होता है, जैसे राजा रवि वर्मा, अच्छा राजा रवि वर्मा तो केरला के लिए मनोर के हैं, अवनी बाबू का जन्म जैसे बंगाल में होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है बंगाल में होता है, सुनैनी देवी का जो है जन्म बंगाल में होता है, उसके साथ अच्युत कुमार हालदार का भी जन्म बंगाल में होता है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। यहूदी महिला बहुत अच्छी रचना है, रिनी धुमाल ने बनाई है, 1948 में बंगाल में इनका जन्म होता है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अपर्णा कौर जिनका जन्म 4 सितंबर 1954 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, उन्होंने किस सन में त्रिनाले पुरस्कार जीता? नाम दिया गया 1995 में जीता अपर्णा कौर ने त्रिनाले, 1986 में जीता, 1999 में जीता या फिर 2015 में जीता है। अपर्णा कौर जिनका जन्म दिल्ली में होता है 4 सितंबर
1954 को त्रिनाले पुरस्कार कब जीती हैं इन्होंने? सही जवाब देना है 1986, आंसर लगाना, सही जवाब इसी के साथ बनाना, सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया अधिकांशतया कांस्य, प्रस्तर और टेराकोटा शिल्पी प्रतोष दास गुप्ता का जन्म जो है 1912 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? कांसे में बनाए, प्रस्तर में बनाए, टेराकोटा में बनाए, खूब ज्यादा रचनाएं, कौन? प्रतोष दास गुप्ता। इनका जन्म जो है 1912 में ढाका में हुआ, जयपुर में हुआ, कराची में हुआ या फिर असम में हुआ? आपको सही जवाब देना है। अगर हम सही जवाब की बात करते हैं, सही जवाब क्या बनता है मित्रों? सही जवाब की अगर बात करते हैं तो सही जवाब ढाका बांग्लादेश बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया बाल साहित्य और जो है भौदौर बहादुर। ये भौदौर बहादुर और बाल साहित्य दोनों की दोनों पुस्तकें हैं। ऐसी ग्रंथ को रचना किसने की? नाम दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, राजा रवि वर्मा ने की, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने की या फिर नंदलाल बोस ने की? सही जवाब आपको देना है। सही जवाब की अगर बात करते हैं गगनेन्द्रनाथ टैगोर आंसर्स बनेंगे, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5 की बात होती है। क्या पूछा जा रहा है? सती का देह त्याग, शिव का विस्पान, भीष्म, एकलव्य, कृष्ण और अर्जुन जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, नाम दिया गया नंदलाल बोस ने बनाया, नाम दिया गया रामगोपाल विजयवर्गीय ने बनाया और नाम दिया गया निकोलस रोडिंग ने बनाया। सती रचना हो, सती का देह त्याग हो, शिव का विस्पान हो, भीष्म हो, एकलव्य हो, कृष्ण का अर्जुन हो, इसके साथ अन्य रचनाओं की बात हो तो किसने बनाई है? सही जवाब मास्टर मोशाय बनेंगे, सही जवाब नंदलाल बोस के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है हेनरी मातिस का प्रसिद्ध चित्र हर्री पट्टी को डाडाडाट में प्रथम प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। नाम दिया गया 1910 में बनाया गया, 1916 में बनाया गया, 1920 में बनाया गया या फिर 1905 में बनाया गया। हेनरी मातिस का प्रसिद्ध चित्र है हर्री पट्टी। आपको बताना है कब, तो 1905 में प्रदर्शित हुआ है। सही जवाब डी के साथ दो, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा जा रहा है? सिलेक्टेड राइटिंग हो या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर एंड द आर्ट ऑफ चित्र टाइम हो, ये पुस्तक किसने लिखी थी? जय अप्पा स्वामी ने लिखी, रमेश्वर बूटा ने लिखी, नंदलाल बोस ने लिखी या फिर कव्वल कृष्ण ने लिखी? सिलेक्टेड राइटिंग की बात होती है, अच्छी रचनाओं में शुमार है, जय अप्पा स्वामी के द्वारा लिखी गई ऐसी पुस्तक है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बढ़ाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया हाजी हबीबुल्लाह किसके दरबारी चित्रकार थे? नाम दिया गया बाबर के हैं, शाहजहां के हैं, हुमायूं के हैं या फिर अकबर के हैं? हाजी हबीबुल्लाह किसके दरबारी चित्रकारों में शुमार रहे? तो आप जानते हैं अनपढ़ राजा अकबर के दरबारों में शुमार रहे। सही जवाब डी के साथ दो, डी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों? आनंद कुमार स्वामी को कल्पसूत्रम की एक प्रति डाडाडाट में बर्लिन म्यूजियम में प्राप्त हुई। नाम दिया गया 1915 में, 1924 में, 1924 में, 1920 में, 1930 में? आपको बताना है आनंद कुमार स्वामी को कल्पसूत्र की एक प्रति बर्लिन में कब? तो 1924 में, 1924 में प्राप्त होती है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आज के रिवीजन में। 10वां क्वेश्चन कह रहा है तांबा का इक्का और शंख पर बना बैल कहाँ से प्राप्त हुआ? नाम दिया गया रोपड़ में मिला, हड़प्पा में मिला, धौलावीरा में मिला या फिर लोथल में मिला? तांबा का इक्का और शंख पर बना बैल जो दिखाई देता है मित्रों, वो दिखाई देता है हड़प्पा में। तो सही जवाब सी के साथ दो, हड़प्पा इज द राइट आंसर लगाओ, सी इज द राइट आंसर लगाओ। उम्मीद है कि आपको ओवरऑल जो ये प्रैक्टिस पेपर मिले यानी रिवीजन मिला 10 का डोज का लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस हुए। कैसे लगे ओवरऑल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमें उम्मीद है कि 100 क्वेश्चंस में आपके लगभग 90 क्वेश्चन सही गए होंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमने सपना सोचा है कि 120/125 का सपना आप सब साकार करेंगे और 148 में मैक्सिमम सिलेक्शन लेके आप भी अपने माँ बाप का सपना साकार करें, हमारा सपना साकार करें, उत्तर प्रदेश को सशक्त बनाएं, उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाएं और शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर ले चलने में सहभागिता करें। उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।